हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग विद मायरा। तो आज मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। इसमें मैं डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों से कि बीएड फोर्थ सेमेस्टर का जो प्रैक्टिकल वाइवा होता है तो उसमें किस तरह के क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। तो इसमें जो है दो तरह का वाइवा होता है। एक होता है आपकी इंटर्नशिप के ऊपर बेस होता है और दूसरा जो है कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा होता है। तो आज जो है इसमें मैं कवर कर रही हूँ इंटर्नशिप के ऊपर बेस जो वाइवा होता है, तो उसमें किस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जामिनर पूछता है और उसका आंसर आप किस तरह से देंगे, तो उसको जो है इस वीडियो में मैंने कवर करने की कोशिश की है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल लगेगा। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है दैट इज़ व्हाट इज़ इंटर्नशिप। इंटर्नशिप क्या है? आपने जो भी इंटर्नशिप करी है बीएड में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को सीखने को मिलती हैं कि टीचर स्टूडेंट की साइकोलॉजी क्या होती है, उसके अलावा जो है क्या क्या स्टेजेस होते हैं उनके डेवलपमेंट के, उसके अलावा किस तरह से हमें एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना है, इवैल्यूएशन किस तरह करना है, उसके अलावा जो है टीचिंग प्रैक्टिस करते हैं, उसके अलावा जो है अलग अलग तरह की स्किल डेवलप होती है हमारे अंदर टीचिंग को लेके। तो ये सारा कुछ करने के बाद अब इंटर्नशिप की क्या ज़रूरत होती है, क्यों हम इंटर्नशिप करते हैं, इंटर्नशिप होता क्या है? इंटर्नशिप होता है कि जो भी जिस भी आप फील्ड में हैं तो उसका जो एग्जैक्ट प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस आपको होता है। आप चाहे डॉक्टर वाली फील्ड में हो या टीचिंग वाली फील्ड में हो या जिस भी फील्ड में हो, आप इंटर्नशिप करने जा रहे हैं ताकि आपको प्रैक्टिकली उस वर्क का पूरा एक्सपीरियंस हो जाए। आप कोई भी और अलग अलग तरह की जो भी स्किल आपको चाहिए है वहाँ पर वो चीज़ें आपके अंदर डेवलप हों। ठीक है, तो इसीलिए जो है इंटर्नशिप की जाती है। और इंटर्नशिप का मोटिव यही होता है कि आपको वर्क फील्ड का पूरा एक्सपीरियंस हो जाए। तो सेकंड जो क्वेश्चन है दैट व्हाट इज़ द नीड ऑफ इंटर्नशिप फॉर अ टीचर। टीचर को इंटर्नशिप की क्या ज़रूरत है? तो इंटर्नशिप की ज़रूरत ये है कि टीचर जो है सिर्फ एक टीचिंग तक जो है वो सीमित नहीं रहता, उसको बहुत सारी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और बहुत सारी और चीज़ें होती हैं जो उसको देखनी पड़ती हैं, जो उसकी जिम्मेदारी होती है एक स्कूल में एज अ टीचर एंटर करने के बाद। ठीक है, आपको सिर्फ पढ़ाना नहीं होता, आपको स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स को भी देखना होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इंटर्नशिप का नीड यही है कि आप एज अ टीचर जो है, एक टीचर की क्या जिम्मेदारी होती है एक स्कूल में जो है, अगर वो जॉब कर रहा है या पढ़ा रहा है बच्चों को, तो टीचिंग के अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं जो उसके अंदर होनी चाहिए। तो ये सारा कुछ डेवलप होने के लिए, ये सारा कुछ सीखने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? इस इंटर्नशिप की ज़रूरत होती है। ओके, वॉट हैव यू लर्न फ्रॉम दिस इंटर्नशिप। आपने क्या सीखा? फिर आप सीखने गए थे, ठीक है, अच्छी बात है, तो फिर आपने सीखा क्या? तो सीखा यही कि टीचिंग प्रैक्टिस हमने कर ली थी और स्किल डेवलप कर ली थी। तो उसके अलावा जाके उस सारी स्किल को जो है हम यूज़ कर पाए बच्चों के सामने और अच्छे से जो है उनको अपनी बात को एक्सप्लेन करना, अलग जो हमने मटेरियल एड बनाना सीखा था तो उसके थ्रू, और ये सारा काम किया। उसके अलावा हमने एक्स्ट्रा क्या काम किया, जैसे कि अटेंडेंस का रिकॉर्ड बनाना, उसके अलावा असेंबली डायरी बनाना, उसके अलावा जो है मेरा पूरा क्या रूटीन था इंटर्नशिप में, क्या सब्जेक्ट्स मैंने पढ़ाए और किस तरह से पढ़ाना है उस चीज़ को, ये सारा कुछ सीखा। उसके अलावा और क्या क्या ड्यूटीज़ जो हैं वो एक टीचर को जो है असाइन होती हैं, वो सारा कुछ हमने जो है उसको कवर अप किया। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने इंटर्नशिप से सीखी। वेयर हैव यू कंप्लीटेड योर इंटर्नशिप। अब ये जो बात है कि आपने इंटर्नशिप कहाँ से किया। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको जो है इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आपको एग्जैक्ट उस स्कूल का प्रॉपर नाम, वहाँ का एड्रेस और सारा कुछ जो है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि जहाँ पर आप इंटर्नशिप करने जा रहे हैं और किया है, आप जो जहाँ की फ़ाइल आपने बनाई हुई है, तो उसके बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। ओके,
इसके बाद व्हाट वाज द टाइमिंग ऑफ द स्कूल, टाइमिंग बच्चों के लिए क्या टाइमिंग थी और टीचर्स के लिए क्या टाइमिंग थी, समर के टाइम में क्या टाइमिंग थी, विंटर्स डेज में क्या टाइमिंग थी स्कूल की, ये सारा कुछ जो है सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद आता है व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मैम का नाम क्या था, या हेड मिस्ट्रेस थी या हेड मास्टर जी थे, जो भी थे तो उनका सारा जो है नाम आपको पता होना चाहिए। व्हाट वर द सब्जेक्ट यू यूज टू टीच, क्या सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट के बेस पे आपने फाइल बनाई है, और तो आपको पता होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट जो है इस क्लास में मेरा ये सब्जेक्ट था और ये क्लास मुझे अलॉट हुए थे और ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पर जाकर पढ़ाती थी। तो जो आपने पढ़ाया है वो आपको पूरा पता होना चाहिए कि हाँ ये इस सब्जेक्ट में, या आपसे इसमें भी क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकती है कि ये सब्जेक्ट में आपने कौन सा टॉपिक पढ़ाया। सपोज करिए आपने हिस्ट्री पढ़ाई तो आपने हिस्ट्री में कौन सा टॉपिक कवर किया। तो ये जो है आपको वो सारा कुछ जितना भी कंटेंट आपने पढ़ाया तो वो आपके माइंड में होना चाहिए कि ये मेरे सब्जेक्ट्स थे और इसमें इस क्लास में मैंने ये वाला टॉपिक जो है उसको कवर किया था। ठीक है। इसके बाद आता है व्हाट वर द अदर ड्यूटीज असाइन टू यू, तो और क्या ड्यूटीज़ थे, और क्या ड्यूटीज़ होते हैं, जैसे कि कोई फंक्शन हुआ तो उसमें जो है बहुत सारी चीज़ें जो है टीचर को जो है मेंटेन करनी पड़ती हैं, बहुत सारे ड्यूटीज़ जो हैं अलग अलग टीचर्स को दी जाती हैं। तो और क्या ड्यूटीज़ आपको मिली थी, या फिर जैसे कि पेपर चेकिंग वाला हो गया, या रिपोर्ट कार्ड बनाना हो गया, या फिर जो है किसी फंक्शन में किसी तरह का जो है डेकोरेशन का काम आपको दे दिया गया। तो और क्या चीज़ें थी जो आपको असाइन हुई थी, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और ये इसके ऊपर फाइल भी बनती है तो ये आपको ऑब्वियस सी बात है कि ये चीज़ें आपको पता होती हैं। इसके बाद व्हाट इज़ द नीड ऑफ अटेंडेंस रजिस्टर, अब जो है हम अटेंडेंस रजिस्टर क्यों बनाते हैं। चलिए बना तो लिया कि अटेंडेंस रिकॉर्ड है कि कौन सबसे पहली बात कि सारे स्टूडेंट्स का नाम आपको पता होता है, उनका जो है एड्रेस फ़ोन नंबर वो सारा कुछ वहाँ पे मेंशन होता है, ताकि इन केस अगर कोई ज़रूरत पड़े तो आप जो है उनके घर वालों से जो है बात कर पाएँ। दूसरी बात ये होती है कि अटेंडेंस रजिस्टर ये इसलिए होता है कि कौन सा स्टूडेंट जो है रेगुलर आ रहा है स्कूल में, कौन सा स्टूडेंट जो है नहीं आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, क्या रीज़न है उसके पीछे, और किस तरह से आप उसको इनकरेज करेंगे ताकि वो स्कूल को अटेंड करे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, और जो कि एज अ इंटर्न आप जो है ये सारा कुछ जो है अपने इंटर्नशिप के दौरान सीखते हैं। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, दैट इज़ इजी लर्निंग विद मायरा। थैंक यू सो मच।